नमस्कार। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्य समिति के सदस्य आर्यन ठाकुर उपस्थित हैं। आर्यन ठाकुर के विषय में अगर बात करें तो ये एक जुझारू, निर्भीक लीडर हैं। नेतृत्व क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी है। किसी भी स्थिति में ये किसी ऐसी बात से समझौता नहीं करते हैं जो राष्ट्रहित या छात्र हित के विरुद्ध हो। आइए मिलते हैं जुझारू आर्यन ठाकुर जी से। आर्यन जी, आपका पारदर्शी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका जैसा कि सुना है मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात का कि आपने कृषि के छात्र को चुना। मैं सभी कृषि के छात्र की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं संडीला हरदोई की धरती से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन जी, हालांकि आपने खुद ही कृषि की बात कर दिया, डीसीएसए की जी। तो बेसिकली जैसे ये आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुख्यतः छात्रों का संगठन है जी। और ये प्रेरणा, ये भाव, ये आपके अंदर कहां से आया? भाई साहब, अगर संगठन की बात करें तो संगठन से तो हम यही विश्वविद्यालय में जब आए 2019 में, तभी हम जुड़े। अच्छा। और संगठन की जो विचारधाराएं थी वो ज्यादा अच्छी लगी हमें। अच्छा। जैसे विद्यार्थी परिषद बोलता है कि मैं व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात अगर कोई करता है वो मात्र एक संगठन है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अच्छा। तो हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद जुड़े हैं अच्छी तरीके से। अच्छा। हाँ, 6-7 साल से बराबर निरंतर विद्यार्थी परिषद से हम लोग जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। छात्रों का संगठन तो बहुत सारे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ने का क्या तात्पर्य था? नहीं भाई साहब, हमने बताया ना कि राष्ट्रवादी विचारधारा। राष्ट्रवादी विचारधारा राष्ट्र। अब हमने ये भी बताया कि व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र पुनर्निर्माण की अगर कोई बात करता है, मात्र एक संगठन है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी 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 जी। अच्छा, जैसे आप छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसे भी आपने बताया, छात्रों के लिए ही हम काम करते हैं और वो राष्ट्रवादी संगठन है। तो वर्तमान में यदि बात करें तो छात्रों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप प्रयासरत हैं? सर, जैसे अगर हम बताएं तो काफी समस्याएं हैं। जो जैसे बाहरी जिलों से लड़के जो कानपुर में आके पढ़ते हैं जी, तो सबसे बड़ी उनके लिए समस्याएं आती है रहने के लिए जी। जो हॉस्टलों की सुविधा नहीं हो पा रही, तो लोगों दूसरों के मकानों में वो लोग रूम लेकर रहते हैं लड़के। अच्छा। तो उनके यहाँ क्या होता है, उनका रेंट बहुत महंगा होता है। एक रूम को जो वही जो रूम 1500, 1600, 2000 के 2500 की रेंज में होना चाहिए, वही रूम उनको छोटा सा रूम 5000 रुपए में लेना पड़ता है। अच्छा। और मैं कृषि का विद्यार्थी हूँ और कृषि बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कृषि के जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता है जी। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ जी। तो इसकी जैसे ये आप ये कह रहे हैं, ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, बाहर से आकर के विद्यार्थी आते हैं और उनको इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, कॉलोनियों में रहना पड़ता है जी। अधिकतम किराया देना पड़ता है जी। ठीक है, ये मुख्य समस्याएं हैं। क्या ये बात आपने सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया कि इन समस्याओं से छात्र जूझ रहा है जी? या क्षेत्रीय विधायक या सांसद से ये बात कहने वाली है जी? ये इस बात के लिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि हम और हमारा पूरा संगठन इस बात के लिए लगा पड़ा है। हाँ। और कई बार हम लोगों ने इसका ज्ञापन भी दिया गया है कि जो भी जितने भी लड़के जो बाहरी जिलों से आते हैं उनसे कम रेंट लिया जाए। अगर वो आपके यहाँ मकान में रहते हैं, आपके यहाँ रूम लेकर रहते हैं, तो उनको जिनसे जितना भी हो सके उतने उनसे गनीमत रखी जाए बाहरी लड़कों से। नहीं तो ये जो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की ओर से भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, सीएसएम यूनिवर्सिटी में व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। लेकिन लड़के ज्यादा होने के कारण वहां पर इतने हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, काफी लड़के हैं। हाँ, लड़के ज्यादा हैं। हाँ। और हॉस्टल कम है जी। इसके लिए उन्हें बाहर का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलो। तो इसमें इसके अलावा ये तो एक बड़ी समस्या है छात्रों की। इसके अलावा छात्र और किन किन समस्याओं से जूझते हैं? जैसे कि सर क्या होता है कि छात्रवृत्ति लेट में आती है, स्कॉलरशिप। और लड़कों को फीस पहले जमा करना पड़ता है। अच्छा। तो एग्रीकल्चर का जो बेस है, सबसे पहले तो अगर लड़कों को स्कॉलरशिप आता है तो लड़के उसी से फीस जमा करते हैं। अगर वो फीस जमा करने से पहले अगर आ जाए
तो लड़के उसी से अपनी फीस जमा कर दिया करेंगे। उनको व्यवस्था करने के लिए घर फोन ना करना पड़े, घर में बताना पड़ता है, घर वाले भी परेशान होते हैं। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, हम लोग प्रयास भी करते हैं, संगठनात्मक प्रयास करते हैं, तो कि हो सके कि पहले ही स्कॉलर छात्रवृत्ति फार्म जो है छात्रों के खाते में आ जाए। तो इसके लिए बेसिकली अगर बात करें तो हालांकि इसमें छात्र के लिए जिस प्रकार से जो जुझारूपन है और जिस प्रकार से आप प्रयास करते हैं, इसमें तो बहुत सारी समस्याएं का भी आप सामना करते होंगे। जैसे पुलिस की तरफ से भी समस्याएं आती हैं आप अपनी बात कहने के लिए, तो ये और परिवार की तरफ से भी कि भाई अब आज मत जाना, यहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, क्या इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? पहले तो हम आपको बताएं, जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसमें पुलिस का तो प्रदर्शन जो होता है तो सब पूरा मीडिया देखता है कि पुलिस कैसे हम लोगों पर अत्याचार करती है। और रही बात परिवार की, तो परिवार का सपोर्ट है तभी तो सब कर रहे हैं लेकिन माता पिताजी का आशीर्वाद सदैव साथ में रहता है। जो भी राजनीति हमने आज सीखी, हम आपको बता दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, संगठन का तो धन्यवाद देंगे, संगठन ने बहुत सीख दी, लेकिन हमने जो बचपन से जो सीखा है हमने अपने पिताजी को देखकर सीखा। अच्छा। हाँ, पिताजी भी हमारे राजनीति में बड़े एक्टिव पर्सन है, तो अच्छा। उनको देख कर ही हमने हर चीज सीखी। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी को देखकर। तो यानी कि अब भविष्य में आप सक्रिय राजनीति में भी जाना चाहेंगे? हाँ, अगर अवसर मिला, संगठन ने अवसर दिया तो बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, तो संगठन की इसकी परमिशन देता है या हम स्वतः राजनीति में प्रवेश करते हैं अब सक्रिय राजनीति में? नहीं, संगठन क्या, अगर आपके अंदर संगठन प्रतिभाएं देखता है जी, अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं करने की, तो संगठन आपको अवसर देता है। अवसर देता है जी, आशीर्वाद सदैव साथ में रहता है। जो भी राजनीति हमने आज सीखी, हम आपको बता दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, संगठन का तो धन्यवाद देंगे, संगठन ने बहुत सीख दी, लेकिन हमने जो बचपन से जो सीखा है हमने अपने पिताजी को देखकर सीखा। अच्छा। हाँ, पिताजी भी हमारे राजनीति में बड़े एक्टिव पर्सन है, तो अच्छा। उनको देख कर ही हमने हर चीज सीखी। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी को देखकर। तो यानी कि अब भविष्य में आप सक्रिय राजनीति में भी जाना चाहेंगे? हाँ, अगर अवसर मिला, संगठन ने अवसर दिया तो बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, तो संगठन की इसकी परमिशन देता है या हम स्वतः राजनीति में प्रवेश करते हैं अब सक्रिय राजनीति में? नहीं, संगठन क्या, अगर आपके अंदर संगठन प्रतिभाएं देखता है जी, अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं करने की, तो संगठन आपको अवसर देता है। अवसर देता है। अच्छा अच्छा। अगर इस तरह से अवसर मिला तो आप कोई पार्टी बिलोंग करना चाहेंगे या व्यक्तिगत रूप से? नहीं, ये तो भी हमारे कह नहीं सकते कि किसी पार्टी में जाना चाहेंगे, लेकिन जो भी संगठन आदेश करेगा वही मानेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जो जैसे कहते को है कि इस समय राष्ट्रवादिता की बात करें तो अपने योगी जी महाराज प्रदेश की बागडोर बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? भाई साहब, मैं किसी भी राजनेता पे नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन इतना कहूंगा, हाँ, मुख्यमंत्री जी का शासन अच्छा है, प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी महाकुंभ भी हुआ, बहुत अच्छी सुविधाएं थी, महाकुंभ हम स्नान भी करने गए थे, और जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें मुख्यमंत्री जी को, जितने भी लोग वहाँ महाकुंभ में गए सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दुआएं ही दी, आशीर्वाद ही दिया है, अच्छा उन्होंने कार्य किया है। अच्छा, इसी पर एक बात और कि यदि धर्म और कर्म की बात की जाए तो आप इस पे कुछ, इस बारे में भाई साहब आपको बताएंगे। धर्म और कर्म पर एक सज्जन पुरुष ने भी हमसे ये बात पूछी थी। अच्छा। कि धर्म और कर्म में कौन बड़ा है, तो हमने उनसे कहा था आप बताइए कौन बड़ा है, तो बड़े उत्साहित होकर हमसे बोले कि कर्म बड़ा है। तो हमने बात भी तो सही है आपकी कि कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जज्बा बढ़ावे शाखा, हमने कहा हाँ कर्म बड़ा है। तो हमने कहा आपकी बार बार आंख झपक रही है, कल हाँ, हमने ये भी कर्म है, कल हाँ, हमने आपका हृदय धड़क रहा है, कर्म ये भी है, कल जी, हमने बार बार आप हाथ भी चला रहे हैं, कर्म ये भी है, और एक कसाई एक गाय को काट रहा है, कर्म ये भी है। लेकिन अगर कर्म धर्म से जुड़ा होगा वो कर्म भी अच्छा होगा, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए, धर्म मुक्त कर्म नहीं होना चाहिए। आप रास्ते में चल के किसी की जेब काट रहे हैं, बोल रहे हम कर्म कर रहे हैं, अगर धर्म से जुड़ा हुआ कर्म होगा वो कर्म भी अच्छा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात और, चूंकि आप छात्र नेता हैं इसलिए आपसे बात पूछना भी जायज है। आज अगर हम बात करें तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, परिक्षेत्र से छात्र आते हैं जी, वो कहीं ना कहीं शहर आकर के आधुनिकता के उसमें ग्रसित हो जाते हैं जी, और उस आधुनिकता में अगर बोले तो ये जो आधुनिकता व्यावसायिक शिक्षा वगैरह इसमें आकर के भ्रमित होने लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
बहुत अच्छा आपने पूछा क्वेश्चन। भाई साहब क्या है कि जैसे हम लोग जिस गांव क्षेत्र से आते हैं, जिस मातृभूमि से आते हैं, वहाँ का संस्कार हमें साथ में हमेशा अपने आप को रखना चाहिए। अपने माँ बाप का आशीर्वाद साथ में लेकर, उनके जो उन्होंने हमें संस्कार दिए उनको हमें अपने साथ में लेकर ही चलना चाहिए। जब हम अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहेंगे तो हम जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ का नेतृत्व करेंगे। और आज के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया गलत नहीं है, बहुत सी जानकारियां जो हमें न्यूज के माध्यम से नहीं मिल पाती, न्यूज़पेपरों के माध्यम से नहीं मिल पाती, वो सोशल मीडिया से मिलती हैं। जैसे बहुत से लोगों को सोशल मीडिया रोजगार भी दी है, जिनके भी यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल, उन्होंने रोजगार भी दिया। तो सोशल मीडिया तो अपनी जगह पे सही है, अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो, अगर आपका देखने का नजरिया सही है तो सोशल मीडिया भी सही है। लेकिन मैं यही सबसे कहूंगा, जितने भी छात्र हैं या जो भी अपना स्थान को अपना गांव क्षेत्र पलायन करके बाहर रहते हैं, अपनी मातृभाषा, अपनी मिट्टी को ना भूलें, अपने घर परिवार के संस्कार को ना भूलें, अपने माँ बाप को ना भूलें। उनका आशीर्वाद अगर साथ में रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। एक और प्रश्न जी। यदि आपको मौका मिला जी। और आप किसी राजनीतिक पद पर पहुंचते हैं जी। तो छात्रों के लिए कौन कौन से कार्य करना पसंद करेंगे? सबसे पहले भाई साहब, अगर एक दो को पहले बात, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि राजनीति में अवसर मिला और हम किसी पद पे रहे, वो तो समय की बात है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी अवसर मिला तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि छात्रों की कमी क्या है, उनकी कमियों को दूर करूंगा, उनके बीच में जाकर उनके हर प्रश्न को नोट करके जो भी हमसे दूर हो पाएगा उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, जितना भी हमसे हो पाएगा। और सबसे बड़ी मूलतः छात्रों के अंदर एक ही थिंक है कि पढ़ लिख कर नौकरी, और सब हर छात्र के अंदर यही एक जिज्ञासा है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। शायद नौकरी से अच्छा है अगर हम लोग व्यवसाय कर लें, व्यापार कर लें, हम किसी को नौकर बनाएं, किसी को नौकरी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बहुत अच्छा। हम दूसरे के सामने अपने हाथ ना फैलाएं, हम खुद लोगों को दें, हम अपने आप को बदलें, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। अच्छा, खैर इसी पे एक क्वेश्चन जी। कि बेरोजगारी पे क्या करना है? ये बहुत बड़ा एजेंडा बनाया जाता है, सारे राजनीतिक दल इसको अपना एजेंडा बनाते हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी, कोई असर नहीं मिलता तो बेरोजगारी। आपका इस पे क्या कहना है? बेरोजगारी भाई साहब, अपने छात्रों के लिए क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी का एक मूल कारण ये भी है कि जितना भी छात्र है वो सब सरकारी नौकरी के ही पीछे भागना चाहता है। वो आप आज को बहुत अवसर हैं आपके पास, आप प्राइवेट सेक्टर में भी आ जा सकते हैं, आप अपना खुद का भी व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी, आपको धनराशि भी देती है बिजनेस व्यापार करने के लिए, आप उसका उपयोग करिए। लेकिन जो लड़के जैसे काका देव के अंदर कभी आप आइए, और मैं आपसे कहता भी हूं, आमंत्रण भी देता हूं, कभी आप जाइए काका देव के अंदर, बहुत होनहार छात्र पड़े। काका देव मंडी के अंदर इतने होनहार छात्र पड़े जिनके पास ज्ञान की कोई कमी ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। हमने कई लड़कों से कहा कि जितना आप इतना यहाँ समय बर्बाद कर चुके हैं, अपना लगा चुके हैं, इससे अच्छा आप प्राइवेट में सेक्टर में जाइए, अपना व्यापार करिए, आपको अच्छा ज्ञान है आपके पास, आप अच्छा करेंगे। प्रयास करते हैं सबसे समझाने के लिए, जो भी होता है किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से अगर स्पष्टवादिता की बात की जाए जी। तो कहीं ना कहीं सरकार में एक सरकारी नौकरी को लेकर के जो इतना अधिक क्रेज है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं आपके साथ? ये लोगों के अंदर सोच बन चुकी है सरकारी नौकरी की, और जबकि सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा प्राइवेट वाला कमा रहा है, जिसका जो प्राइवेट कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं। थिंक बदलनी है, सोच बदलनी है, जब सोच बदलोगे तभी नजारा बदलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। आर्यन जी ने अच्छे अच्छे प्रश्नों के अच्छे अच्छे उत्तर दिए, और जुझारू हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, और गांव से इन्होंने जैसे बताया कि अपने परिवार से ही इन्होंने सीखा है, और अपने जो असहाय मित्र हैं, साथी हैं, उनके साथ काम करना इनका मुख्य लक्ष्य है। पारदर्शी परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।